हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू दी हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हम सब ने देखा था शोयान और सुनर जैसे ही हेवनली टूम के अंदर एंटर करते हैं, अचानक से श्वेन के ऊपर एक एनर्जी बॉडी हमला कर देता है, लेकिन इसके बारे में श्वेन को पता नहीं चलता। फिर सुनर उस एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके बॉडी के अंदर से एक एनर्जी कोर को निकालकर शोयान को ऑब्जर्व करने के लिए देती है। फिर वो एनर्जी बॉडी को कैसे ऑब्जर्व करना होता है उसको प्रॉपरली शोयान को बताती है। उसके बाद वहाँ के हेवनली टूम के अंदर मिलने वाले लेवल के हिसाब से एनर्जी बॉडी के स्ट्रेंथ को भी शोयान को समझाने लगती है। फिर उन दोनों के बीच में एक चैलेंज होता है कि कौन इन 3 सालों में कितना एनर्जी कोर को इकट्ठा कर पाता है। फिर इसे देखते देखते जब 2 महीने बीत जाते हैं, शोनर बोलती है, ब्रदर शोयान, आपने अब तक बहुत सारे एनर्जी कोर को ऑब्जर्व कर लिया है और हम भी ऑलमोस्ट हेवनली टूम के 2nd लेवल पर पहुँचने वाले हैं। तो 2nd लेवल पर जाने से पहले आप यहीं पर ही अपना ब्रेक थ्रू कर लीजिए। और जब भी शोयान ब्रेक थ्रू के लिए बैठता है, शोनर कुछ टाइम के बाद देखती है उसके ऊपर हान क्लान के हानिया और हनली हमला कर देते हैं। अब आगे बैटल थ्रू द हेवन के नेक्स्ट नोवेल पार्ट में हमें दिखाया जाता है हानिया शोनर के सामने हानली को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, मिस शोनर, आपने हानली के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो कुछ हिडन फाइट्स हो रहे हैं जिसमें आप ही के गुक्लान के बहुत सारे मेंबर्स की जान गई है, उसके पीछे हानली का हाथ है। दरअसल उन सब की जान हानली ने ही ली है और ऑफ कोर्स हानली के बॉडी में ये जो इंजरीज हैं वो सारी के सारे आपके गुक्लान के बंदों ने ही छोड़ी है। और मुझे पता है शोनर, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा शानदार है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम 2 टाउसुन के 8th लेवल के वॉरियर मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो फिर उस टाइम पर तुम क्या करोगे? क्या तुम हमें रोक पाओगे? अब ये सारी बातों को सुनने के बाद भी शोनर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वो चुपचाप अपनी जगह से खड़ी होती है और अपनी आंखों से अपने गोल्डन फ्लेम को थोड़ा बहुत रिलीज करने लगती है। अब ये देखकर हानली लाइटनिंग स्पीड से शोनर की तरफ आने लगता है। अब वो सीधे के सीधे अटैक करता है शोनर के गले को। अब इसे रूथलेस तरीके से हानली को अपने ऊपर हमला करते हुए देख शोनर भी खुद को बचाने के लिए डिफेंस अटैक करने लगती है। अब वो भी अपने हैंड मूव को चेंज करते हुए सामने से आ रहे वो अटैक के ऊपर थ्रो करती है, जिसके चलते जैसे ही उन दोनों की फ्राइटनिंग अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है, हानिया 2-4 कदम खिसकते हुए पीछे जाता है। अब भले ही हानिया इस अटैक को डॉज ना कर पाया हो, फिर भी वो गुस्सा ना होकर हंसने लगता है। अब वो दोबारा से पागलों की तरह बैक टू बैक हमला करने लगता है शोनर के ऊपर। और उधर से हानिया जितना भी हमला शोनर के ऊपर कर रहा होता है, शोनर इजीली वो सारे हमले को डॉज कर रही थी। अब इसे लड़ते लड़ते कुछ टाइम के बाद शोनर एक जगह थम जाती है और अपने पावर से एक फायर चाबुक निकालती है। अब हानिया भी एक खाली स्पेस में से अपनी ब्लैक और पिंक कलर का चेन शोनर की तरफ थ्रो करता है। अब जैसे ही शोनर का वो चाबुक और हानिया का वो ब्लैक पिंक शोल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, चारों तरफ एक अजीब तरीके की आवाज फैलने लगती है। अब इसी टाइम पर हानिया हंसते हुए शोनर को बोलता है, तुम सच में डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करने की वर्दी हो, क्योंकि तुम्हारे सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर हार्डली एक ब्लैक ड्रैगन को क्रिएट कर देता है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे, ये एक सोल ड्रैगन होता है। अब वो ड्रैगन चिल्लाते हुए शोनर की तरफ लाइटनिंग स्पीड से शूट हो जाता है। इसी टाइम पर शोनर भी सामने से हमला करने वाली होती है वो सोल ड्रैगन के ऊपर। उसको अपने पीछे से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ऑरा की महसूस होती है। अब शोनर बिना पीछे मुड़े समझ जाती है कि ये हानली का अटैक है। अब शोनर अपने हाथों की मूवमेंट को चेंज करते हुए अपने चारों तरफ पावरफुल फ्लेम को फैलाने लगती है। अब एक ही पल में उसकी गोल्डन फ्लेम 100 मीटर के एक बहुत बड़े पाम में क्रिएट हो जाता है। अब हमें उस बड़े से हाथ को उस ड्रैगन को पकड़ते हुए देखते हैं। जैसे ही वो ब्लैक सोल ड्रैगन उस आग से भरे हाथ के टच में आता है, गोल्डन फ्लेम के फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ के वजह से वो ब्लैक सोल ड्रैगन राग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी टाइम पर शोनर महसूस करती है पीछे से उसके ऊपर वो शार्प वाइंड अटैक काफी स्पीडली उसी के पास आ रहा है। तो वो बिना पीछे मुड़े अपने हैंड मूवमेंट को चेंज करके पीछे थ्रो कर देती है। अब जब पीछे से आता हुआ वो पावरफुल अटैक शोनर के अटैक के साथ टकराता है, आसपास उन दोनों पावरफुल अटैक का ऑरा फैलने लगता है। अब जब फाइनली हैनली के ऊपर शोनर के पावरफुल अटैक टकराता है, हैनली के मुंह से अजीब सा साउंड आता है और वो आसमान पर कई कदम फोर्सफुली पीछे
पीछे जाता है। अब हानली को भी फोर्सफुली इतना पीछे ढकेलने के बाद शूनर भी 2-3 कदम अपने पीछे लेती है, क्योंकि उसको भी सही से पता था हानली कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब शूनर हनिया को गुस्से में बोलता है, हनिया और हानली, लगता है तुम दोनों घूरियलम से जिंदा वापस नहीं जाना चाहते। ये सुनकर हनिया भी बोलता है, मिस शूनर, आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी टाइम पर हानिया शोयान को घूरने लगता है और उधर शोयान अपने ब्रेक थ्रू में लगा हुआ था और इधर हानिया बोलता है, लास्ट मैच के दौरान मुझे शोयान के स्ट्रेंथ का अंदाजा हो चुका है और हम दोनों मिलकर भी शूनर को खत्म नहीं कर सकते, तो लगता है अब हमें शोयान को ही टारगेट करना पड़ेगा। और जैसे कि शोयान अपने ब्रेक थ्रू के लास्ट पड़ाव पर एंटर कर चुका है, मतलब ये अपने ब्रेक थ्रू ना होने से पहले अपने कल्टीवेशन से नहीं जगने वाला, तो ये सही मौका है शोयान के ऊपर हमला करने की, क्योंकि अगर शोयान सक्सेसफुली अपने लेवल को अपग्रेड कर देता है तो फिर हम दोनों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। भले ही तब शोयान सिर्फ 6 स्टार डाउजन का वॉरियर होगा, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम शोयान और गुआओ के फाइट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था और मुझे पता है शोयान का फाइटिंग स्ट्रेंथ उसके फेस में दिखने वाली स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा खतरनाक है। तो हानली, तुम जाओ शोयान को खत्म करो, मैं ये शूनर को रोकता हूँ। ये सुनने के बाद शूनर फटाक से शोयान के पास पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन इसी टाइम पर उसको पीछे से कुछ आवाजें आती है और पीछे से आ रही होती है कुछ ब्लैक पिंक सोल्चेंस। ये हवा को चिरते हुए काफी स्पीडली शोयान की तरफ आ रहा था। अब इतने सारे सोल्चेन को अपने पास आते हुए देख शूनर अब सीरियस हो जाती है और इधर हानिया की ऐसी फेरोसियस अटैक को फेस करने की वजह से शूनर के पास पीछे मुड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता। अब शूनर के बॉडी से एक इंटेंस ग्लो बाहर आने लगता है। शूनर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे ही अपने बॉडी से गोल्डन कलर के ऑरा को रिलीज करने लगता है, शूनर एक ही सेकंड में वो सारे ब्लैक पिंक सोल्चेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये देखकर हानिया के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो मनी मन सोचने लगता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। अगर मैं इसके साथ 1v1 करता हूँ तो मैं इसके सामने बिल्कुल भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाऊंगा। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है हनली शोयान के बहुत करीब पहुँच जाता है। अब शूनर भी जैसे हनली के फेस के एक्सप्रेशंस को देखती है, वो भी एकदम से डर जाती है, लेकिन इंस्टेंट ही वो अपनी जगह से मूव करके सीधे के सीधे हानिया के ऊपर वार करने के लिए भाग जाती है। लेकिन हानिया को शूनर के वो वार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना बराबर शोयान की तरफ ही वार करने के लिए जाने लगता है। देखने से तो ऐसा लग रहा था वो भले ही शूनर के हमले की वजह से इंजर्ड हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोयान की जान को बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाला। भले जान जाए लेकिन शोयान अब बच के हाथों से ना जाए। अब ये सारी बातों को समझने और परखने के बाद शूनर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब शूनर सोचने लगती है कि लगता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये बंदा तो शोयान की तरफ इतना स्पीडली मूव हो रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इसी टाइम पर वहाँ पे सब देखते हैं शोयान अपने हाथों को मूव करने लगता है और उसके फेस में आ चुका होता है एक अजीब सा स्माइल। अब शोयान का हाथ लाइटनिंग स्पीड की तरह हानली की तरफ शूट हो जाता है। अब शोयान के हाथ से जैसे ही एक पाम अटैक हानिया की तरफ जाता है। हाँ, हमें पता चलता है शोयान ने हानिया के ऊपर अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब अपनी आंखों के सामने इतना तगड़ा फॉर्मेशन को देखकर हानली बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब हानली अपनी आंखों को बंद भी नहीं कर पाता, शोयान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम उसके सामने प्रेजेंट हो जाता है। ये देखकर हानली भी बोलता है क्या फ्राइटनिंग पावर है, और मैंने सोचा भी नहीं था शोयान जगते ही इतना खतरनाक हमला मेरे ऊपर कर देगा। लेकिन जिस तरीके की इस लड़के का स्ट्रेंथ है उसके लिए मेरे हमले को रोक पाना इम्पॉसिबल है। अब जैसे ही शोयान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम हानली के बॉडी को टच करने ही वाला होता है, हानली के बॉडी से एक ब्लैक कलर का इंटेंस ऑरा बाहर आने लगता है और शोयान का वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम हवा में कहीं मिट जाता है। ये देखने के बाद शोयान के बॉडी से उसके डाव के पावर रिलीज होने लगते हैं और ये डाव के धीरे धीरे जाकर शोयान के वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो गायब हुआ ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जैसे ही दोबारा से हानली के ऊपर वार करता है, हानली के बॉडी के आर्मर चूर चूर हो जाते हैं, उसके हाथों से खून के बूंदे बाहर आने लगता है। अब इतना ज्यादा खतरनाक पावर को सेंस करने के बाद हानली के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो सेंस करता है कि लाइटनिंग
फ्राइटनिंग सर्कल के अंदर की एनर्जी और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और अगर ये वाला मामला ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो फिर मैं ज्यादा टाइम तक ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा। और अब हानिया सोचने लगता है मैं बहुत जल्द इंजर्ड होने वाला हूँ। अब ये देखकर हानली अपने हाथों से सोल एक्सप्लोजन टेक्निक को श्राइन की तरफ थ्रो करता है। अब ये टेक्निक की वजह से जो फ्राइटनिंग ऑरा हानली के चारों तरफ क्रिएट होता है वो शोयान के ग्रेट क्रिएशन पाम के ओरा को रोक लेता है। अब सोल एक्सप्लोजन टेक्निक का फायदा उठाकर हानली अपने बॉडी को पीछे ले आता है। अब ये देखकर शोयान बोलता है सच में ये दोनों हान क्लान के मेंबर कहलाने के लायक हैं। लेकिन अब शोयान भी कहाँ रुकने वाला था। अब इंस्टेंट ही शोयान अपनी खाली हाथ को एक एम्प्टी स्पेस में लेकर टकराता है, और जैसे ही शोयान का हाथ स्लैम होता है वो जो ब्लैक लाइट सोल एक्सप्लोजन की वजह से फैलना बंद हो गया था वो दोबारा से फैलना स्टार्ट हो जाता है। अब जो हनिया काफी स्पीडली खुद की बॉडी को श्राइन से दूर कर रहा था, अब उसके पास काफी स्पीडली वो ब्लैक सर्कल पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो ब्लैक लाइट जैसे ही हैनली के बॉडी को टच करता है हैनली के बॉडी से खून बाहर आने लगता है। अब वो खून की उल्टियां करने के साथ साथ एकदम कटी पतंग की तरह काफी स्पीडली नीचे जाकर गिरता है। अब शूनर जब श्राइन की ऐसी डेडली हमले को देखती है वो बहुत ही ज्यादा खुश और सरप्राइज हो जाती है। अब वो हैनली को देखते हुए बोलती है जब तुम हमारे ऊपर अटैक कर चुके हो तो फिर अपनी जान को यहीं पर ही छोड़ के जाओ। ये बोलते ही शूनर अपने हाथ के मूवमेंट को चेंज करते हुए एक पावरफुल अटैक को हानली के ऊपर थ्रो कर देती है, और वो शूनर का टारगेट होता है हानली का सर। अब हानली चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो श्राइन के वार से बहुत ही ज्यादा जख्मी था, जिसके वजह से जो हमला शूनर उसके ऊपर करती है उस हमले को वो बस आंखें खोलकर देख रही होती है, और वो उस अटैक को फोर्सफुली रिसीव भी करता है। लेकिन इसी टाइम पर हानली का सर बस फूटने ही वाला होता है, उसके सामने एक विंड अटैक फ्लैश होता है, जिसके चलते जो अटैक हानली के सर के ऊपर टकराने वाला था वो अब टकराता है हानली के कंधों से। अब इतने सारे पावर्स को झेलने के बाद हानली सीधे के सीधे जमीन पर टकराता है। इवन इफ वो जहाँ टकराता है उसके आसपास की 1000 मीटर की जमीन मूव होने लगता है। अब हानली को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर हानिया काफी स्पीडली उसके पास भाग के जाता है। अब हानिया दिखता है हानली के उसी आर्म पर जहाँ पर सूनर की वो पावरफुल अटैक लगी है, जिसमें से उसको साफ साफ हानली का हड्डी दिखाई देता है। अब हानिया अपने छुरे को सीधे के सीधे लेकर हानली के हाथों को काट देता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा नहीं करता उस जगह पर जहाँ पर शूनर की हेवनली फ्लेम लगी है, शूनर की हेवनली फ्लेम हानली को तबाह कर देता। अब हानिया सीधे के सीधे हानली को पकड़ता है। अब वो गुस्से से शोयान और सूनर के तरफ देखने लगता है। अब वो चिल्लाते हुए बोलता है शोयान तुम अपने आप को रूथलेस कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इसका हिसाब तुम्हें बाद में चुकाना ही पड़ेगा। ये सुनकर शूनर पागलों की तरह हंसने लगती है और बोलती है तुम यहाँ से बच के जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके बाद शूनर अपनी जगह से मूव करने वाली होती है, उसके चारों तरफ एक इंटेंस ऑरा फैलने लगता है। अब हानिया बहुत सारे सोल को निकालकर शूनर की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन वो सोल जैसे ही शूनर के 100 मीटर के दायरे पर पहुंचता है वो सब एक्सप्लोड हो जाती है अपने आप। अब शूनर इंस्टेंट ही अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए आसपास के ब्लैक फॉग को हटा देती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक फॉग उन दोनों के आंखों से हटते हैं उन दोनों को हानली और हानिया उनके आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देते, न ही उनके ओरा को ये दोनों सेंस कर पा रहे होते हैं। ये देखकर शूनर बोलती है सच में ये हान क्लान के बंदे बहुत स्पीडली भागते हैं। अब शूनर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे के सीधे आती है शोयान के पास और उसे पूछती है बिग ब्रदर शोयान क्या आप ठीक हो? ये सुनकर शोयान भी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने कुछ टाइम पहले ब्रेक थ्रू किया है जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर के डाउके बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जिसके वजह से मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के कल्टीवेशन के बाद मैं शायद आसानी से खुद को रिकवर कर पाऊंगा। ये सुनकर शूनर भी गुस्से में बोलती है हम लगभग इन दोनों के चाल में फंस ही गए थे, अब सेकेंड टाइम जब भी ये दोनों हमें दिखेंगे हम इन दोनों को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते। अब श्रेयान भी बोलता है हाँ इन फ्यूचर हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लोग नहीं है, क्योंकि पिछले 4 महीने की ट्रेनिंग के दौरान किसी भी एक्सपर्ट का कोई भी ट्रेस नहीं दिखा, लेकिन ये दोनों हम दोनों को ढूंढ लिए। अब इसके बाद शूनर बोलती है ब्रदर शोयान आप पहले जाकर कल्टीवेट करो, आपके पूरे तरीके से रिकवरी होने के बाद हम सेकंड लेवल में एंटर करेंगे और हानली को
हमने पूरे तरीके से घायल कर दिया है, जिसके वजह से पहले के मुकाबले उन दोनों की पावर रिड्यूस हो जाएंगे। और मुझे भरोसा है अगर वो दोनों दोबारा मुझे मिलते हैं, वो दोनों मेरे हाथों से बच नहीं पाएंगे। अब शोयान थोड़े टाइम के बाद दोबारा से कल्टीवेशन में बैठ जाता है, लेकिन लास्ट टाइम के हादसे के वजह से शूनर इस बारी शोयान से ज्यादा दूर नहीं होती। अब शूनर अपने सोल परसेप्शन पावर की मदद से चारों तरफ की जगह को गार्ड करने लगती है, जिसकी वजह से उसके सेंसेशन के अंदर अगर कोई भी बंदा एंटर करेगा, अपने आप ही तूफानी हमले उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे। अब 1 घंटे के बाद शोयान अपनी कल्टीवेशन से चकता है। अब शोयान अपने बॉडी के अंदर के समंदर जैसी एनर्जी डाउकी को फैलते हुए देखकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहुंच चुका है 6 स्टार 1000 पर, मतलब 9th लेवल के 6 स्टार पर। इसी टाइम पर शोयान बोलता है, ये 4 महीने की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही है, लेकिन मुझे पता नहीं 7 स्टार 1000 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे और कितना टाइम लगने वाला है। अब शोयान को आंखें खोलते हुए देखकर शूनर भी बोलती है, बिग ब्रदर शोयान, कांग्रेचुलेशंस। अभी शोयान बोलता है, लेकिन मैं अभी भी वो हान क्लान के हानिया और हार्लिन के बराबर बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर शूनर स्माइल करते हुए बोलती है, क्योंकि वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शन से बिलोंग करते हैं और बचपन से उनको सही तरीके से ग्रूम किया जा रहा है। अगर आपको भी बचपन से ऐसे ही ग्रूमिंग मिलती तो अभी के लिए आप डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके होते। ये सुनने के बाद शोयान को अपने सर हिलाने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं दिखता। अब थोड़ी टाइम के बाद शोयान बोलता है, लेकिन डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए सिर्फ ऐसी बातें नहीं की जा सकती। तो चलो अब हम ये सारी बातों को यहीं पर छोड़कर सेकंड लेवल के अंदर एंटर करते हैं। मुझे देखना है आखिर ये हेवनली टॉम्ब कितने खतरों से भरा हुआ है। अब वो दोनों उठते हुए सेकंड लेवल के हेवनली टॉम्ब के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब आगे शूनर और शोयान दोनों ही सेकंड लेवल के बाउंड्री के पास प्रेजेंट हो जाते हैं। अब सेकंड लेवल पर एंटर करने के बाद वहाँ के एरिया से बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है उन दोनों को। इस चीज को सेंस करके शोयान बोलता है, क्या पावरफुल एनर्जी प्रेशर है। अगर कोई सफिशिएंट स्ट्रेंथ को पोजेस ना करता हो तो इस लाइट के लेयर से उसकी बॉडी राख में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सुनते ही शूनर मुस्कुराते हुए आंसर देती है, अगर कोई इंसान का स्ट्रेंथ 5 स्टार 1000 लेवल से कम है तो वो बिल्कुल भी ये सेकंड लेवल के बाउंड्री के अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड लेवल के अंदर जो वीकेस्ट एनर्जी बॉडी होती है उनकी लेवल होती है 5 स्टार 1000 की। तो अगर किसी का पावर लेवल 5 स्टार 1000 मतलब 9th लेवल के 5 स्टार तक नहीं पहुंची तो फिर वो अंदर आकर अपने सिर्फ जान को ही गवाएगा। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है और वो शूनर को पूछता है, अच्छा अगर सेकंड लेवल के अंदर इतना टेरिफाइंग पावर्स की जरूरत है तो क्या थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने के लिए इंसान का स्ट्रेंथ 7 या फिर 8 स्टार 1000 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये सुनकर शूनर बोलती है, हाँ वैसे बात तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन हमें फिलहाल इस जगह की ही बात करनी चाहिए और मुझे जितना लगता है आपके जैसे स्ट्रेंथ है आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अब शोयान भी बोलता है, चलो चलो अब बातें बहुत हो गई, अब हमें थर्ड लेवल के लिए निकलना चाहिए। अब शूनर और शोयान एक दूसरे के हाथ को पकड़कर आगे जाने लगते हैं और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है, हैप्पी 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 हैप्पी। सॉरी गाइस, बट जब ऐसे मोमेंट्स मैं देखती हूँ तो मेरे दिमाग पे तो यही बैकग्राउंड म्यूजिक बजती रहती है। आप अपना मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई बात नहीं। अब वो दोनों जैसे ही सेकेंड लेवल के और अंदर जाने लगते हैं, शूनर के बॉडी को उसकी गोल्डन फ्लेम और शोयान के बॉडी को उसका पर्पल फ्लेम कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ऊपर से जो पावरफुल प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा होता है वो इंस्टेंट ही सरप्रेस हो जाता है और ये एनर्जी से बनी बाउंड्री बॉल 1000 फीट भी होती है। अब 10 मिनट तक सेकेंड लेवल के अंदर चलने के बाद उन दोनों को फील होता है यहाँ की एनर्जी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से शोयान अपना चलने का स्पीड बढ़ा देता है और उसके पीछे पीछे वो शूनर को भी ले जाता है। इसी टाइम पर अचानक से शूनर शोयान को बोलती है, ब्रदर आप केयरफुल रहो। यार मुझे तो सबसे इरिटेटिंग ये लगता है शूनर जब शोयान को ब्रदर बोलती है तो, क्योंकि यार हमारे इंडिया में ब्रदर का मतलब सीधा सीधा भाई होता है। अब तुम अपने पार्टनर या फिर लवर
को कैसे ब्रदर बोल सकते हो? वैसे छोड़िए उनके लैंग्वेज में, अगर अपने पार्टनर अपने लवर को तुम ब्रदर बोलते हो तो फिर ठीक है, हम भी क्या कर सकते हैं। अभी चेतावनी सुनते ही श्रेयान देखता है उसके पैर के पास एक सिल्वर कलर की लाइट फ्लैश हुई। अभी सी सिल्वर कलर के लाइट के साथ साथ यहीं पर ही एंड होता है ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा आखिर ये श्रेयान के पैर के पास जो सिल्वर कलर का लाइट फ्लैश हुआ था वो है क्या। कहीं श्रेयान के ऊपर कोई बड़ा खतरा तो नहीं मंडरा रहा ना। तो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना जाना ही मत, और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप लोग भर भर के कमेंट नहीं कर रहे हो यार। तो गाइस, जाते जाते एक प्यारा सा और अच्छा सा, अगर कोई गलती भी हुई है तो वो भी कमेंट में लिख के जाओ। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।